जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको सती अनुसुईया की पावन पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। देवी अनुसुईया प्रजापति कर्दम और देवहूति की 9 कन्याओं में से एक तथा अत्रि मुनि की पत्नी थी। उनकी पति भक्ति अर्थात सतीत्व का तेज इतना अधिक था कि उसके कारण आकाश मार्ग से जाते देवों को भी उनके प्रताप का अनुभव होता था। इसी कारण उन्हें सती अनुसुईया भी कहा जाता है। पोरबंदर के मंदिर में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को भोजन कराती सती अनुसुईया की मूर्ति देखने को मिलती है। सती अनुसुईया ने भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का अपने आश्रम में स्वागत किया था। उन्होंने माता सीता को उपदेश दिया था और उन्हें अखंड सौंदर्य की एक औषधि भी दी थी। सतियों में उनकी गणना सबसे पहले होती है। कालिदास के शाकुंतलम में अनुसुईया नाम की शकुंतला की एक सखी भी कही गई है। एक बार ब्रह्मा विष्णु व महेश ने उनके सतीत्व की परीक्षा करने की सोची, जो कि अपने आप में एक रोचक कथा है। पतिव्रता देवियों में सती अनुसुईया का स्थान सबसे ऊंचा है। वे अत्रि ऋषि की पत्नी थी। उनके संबंध में बहुत सी लोकोत्तर कथाएं शास्त्रों में सुनी जाती है। वनवास के समय जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की उनके आश्रम में गए तो सती अनुसुईया जी ने सीता जी को पतिव्रत धर्म की विस्तार पूर्वक शिक्षा दी थी। उनके संबंध में एक बड़ी रोचक कथा है। एक बार ब्रह्मांडी लक्ष्मी और गौरी में एक विवाद छिड़ा कि सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता कौन है। अतः मैं तय यही हुआ है कि अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया ही एक इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता है। इस बात की परीक्षा लेने के लिए त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु व शंकर जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया था। सती अनुसुईया की पावन पौराणिक कथा। जब सती अनुसुईया के तप से त्रिदेव को बनना पड़ा था, शिशु आखिर त्रिदेव ने सती अनुसुईया से क्यों कहा कि आप अपने सभी वस्त्र उतार कर नंग होकर अपने हाथों से अपने भोजन कराएंगी। अत्रि ऋषि की पत्नी और सती अनुसुईया की कथा से अधिकांश धर्मालु परिचित है। उनकी पति भक्ति की लोक प्रचलित और पौराणिक कथा है, जिसमें त्रिदेव ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। चलिए इस कथा के माध्यम से जानते हैं कि त्रिदेव ने सती अनुसुईया की परीक्षा क्यों ली। एक बार नारद जी विचरण कर रहे थे, तब तीनों देवी माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती को परस्पर विषम करते देखा। तीनों देवियों अपने सतीत्व और पवित्रता की चर्चा कर रही थी। नारद जी उनके पास पहुँचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी अनुसुईया के असाधारण पतिव्रत के बारे में बताया। नारद जी बोले, उनके समान पवित्र और पतिव्रता तीनों लोकों में से नहीं है। तीनों देवियों को मन में देवी अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियों ने सती अनुसुईया के पतिव्रत को खंडित के लिए अपने पतियों को कहा। तीनों ने उन्हें बहुत समझाया, पर वे राजी नहीं हुए। इस विशेष आग्रह पर ब्रह्मा विष्णु और महेश ने सती अनुसुईया के सतीत्व और ब्रह्मा शक्ति पर खने की सोची। जब अत्रि ऋषि आश्रम में कहीं बाहर गए थे, तब ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ने यतियों का भेष धारण किया और अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे तथा भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनुसुईया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत किया और उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया। लेकिन यतियों के भेष में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम निस्वार्थ होकर भोजन कर परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। देवी अनुसुईया अंश मज्जस में पड़ गई कि इससे तो उनके पतिव्रता के खंडित होने का संकट है। उन्होंने मन ही मन ऋषि अत्रि का स्मरण किया। दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि यह तो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश है। मुस्कुराते हुए माता अनुसुईया बोली, जैसी आपकी इच्छा। तीनों यतियों पर जल छिड़क कर उन्हें तीन प्यारे शिशुओं रूप में बदल दिया। सुंदर शिशु देखकर माता अनुसुईया के हृदय में मातृत्व भावना उमड़ आया। शिशुओं को स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया, गोद में सुलाया। तीनों गहरी नींद में सो गए। अनुसुईया माता ने तीनों को झूले में सुलाकर कहा, तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए। मेरे भाग्य को क्या कहा जाए।
फिर वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफ़ेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल के चोंच में लिए हुए आया और आकर द्वार पर उतर गया। यह नज़ारा देखकर नारद जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और पार्वती जी आ पहुँचे। नारद जी विनयपूर्वक अनसुआ से कहा, माते, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर यह तीनों देवियाँ यहाँ पर क्या आ गई हैं? यह अपने पतियों को ढूंढ रही थी। इनके पतियों को कृपया इन्हें सौंप दीजिए। अनसुआ ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूलों में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो उन्हें आप ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और पार्वती जी होने लगी। नारद जी ने उन्होंने स्थिति जाकर उनसे पूछा, आप क्या अपने पति को पहचान सकती हैं? जल्दी से अपने अपने पतियों को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी से एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती जी ने शिव जी को, लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा को और पार्वती जी ने विष्णु जी को उठा लिया है। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हो गई। तीनों देवियों ने माता अनसुआ से क्षमा याचना की और यह सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बांध किया था। फिर प्रार्थना की कि उनके पति को पुनः अपने स्वरूप में ले आए। माता अनसुआ ने त्रिदेवों को उनका रूप प्रदान किया। तीनों देव सती अनसुआ से प्रसन्न होकर बोले, देवी वरदान मांगो। त्रिदेव की बात सुन अनसुआ बोली, प्रभु, आप तीनों मेरी कोख से जन्म ले, ऐसा वरदान मुझे चाहिए, अन्यथा नहीं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी वह माँ सती अनसुआ के नाम से प्रख्यात हुई तथा कालांतर में भगवान दत्तात्रेय रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा जी का तथा दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनसुआ के गर्भ से हुआ। माता अनंत ने ब्रह्मा के अंश से चंद्र, विष्णु के अंश से दंत तथा शिव के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। सीता जी को सती अनसुआई ने दिव्य प्रकाश फैलाने वाले आभूषण, कभी मैले नहीं होने वाले वस्त्र और जवान बनाए रखने वाले लेप दिए थे। आइए जानते हैं कि माता सीता के दिव्य आभूषण और वस्त्र के बारे में। प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनके साथ माता सीता भी वनवास में गई थी। वनवास के दौरान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी चित्रकूट के पास अत्रि ऋषि और सती अनुसुईया के आश्रम में रुके थे। वहां पर माता अनुसुईया और सीता माँ का मिलन हुआ। ऐसा कहा जाता है कि माता अनुसुईया ने माता सीता के त्याग से प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य आभूषण और वस्त्र दिए थे। इसके बाद सीता जी को पति धर्म का भी उपदेश दिया था। कहते हैं कि उन्हें जो दिव्य आभूषण और वस्त्र दिए थे वे न कभी गंदे हुए और न कभी फटे। जब माता सीता का रावण से हरण किया था तो वही आभूषण माता सीता यान के नीचे फेंकती रहीं। इन्हीं आभूषणों को पाकर ही श्री राम यह जान पाए थे कि सीता को रावण किस दिशा में ले गया था। माता सीता ने ये आभूषण अपने पल्लू में बांध रखे थे, उन्हें एक एक करके नीचे फेंका था। यह आभूषण वानर राज सुग्रीव को मिले और उन्होंने आभूषणों को संभाल कर रख लिया। और फिर जब राम जी ने उनका मिलन हुआ तो ये आभूषण श्री राम जी को दिखाए थे और इसी आधार पर लंका पर चढ़ाई की रणनीति बनाई थी। पहला है दिव्य लेप। माता अनसुईया ने वस्त्र और आभूषण ही नहीं, माता सीता को दिव्य औषधियों का एक लेप भी भेंट किया था, जिसे लगाकर व्यक्ति सदा जवान बना रह सकता है। उसके चेहरे पर कभी झुर्रियाँ नहीं पड़ती है और यौवन बरकरार रहता है। दूसरा क्या है? दिव्य आभूषण। इन आभूषणों में से प्रकाश निकलता है, इनमें कभी जंग, मैल आदि नहीं लगता था। तीसरा दिव्य वस्त्र। माता अनसुईया ने जो वस्त्र दिए थे वो कभी भी मैले नहीं होते थे, अर्थात उन्हें कभी भी धोने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। कहते हैं कि माता सीता ने एक ही वस्त्र 14 वर्ष तक धारण कर रखे थे। तो दोस्तों, आपको ये कथा और जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसी और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।